नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इससे पहली क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी ली थी और आज की कक्षा में हम करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा दो नदियां मिलकर बनाती हैं, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हैं। दोनों पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब होता है कि ऐसी नदियां जो अपने शुरुआत में एक, जैसे कि मान लीजिए कि जहां भी ये ग्लेशियर से निकलती हैं तो अपने मार्ग में आने वाली सभी चीजों को काटते हुए चलती हैं। कोई भी चोटी, कोई भी पत्थर, कोई भी शिला हो, उसको काटते हुए चलती हैं। तो इसको शुरुआत में बोलते हैं अपर्दन का चरण। तो ये अपर्दन करती हुई चलती हैं, दोनों पार्श्व पे अपर्दन करती हैं और अपनी तली को काटते हुए भी चलती हैं। लेकिन ये तो इनका एक युवा अवस्था का चरण होता है, ये प्रौढ़ावस्था का चरण होता है। और जब ये वृद्धावस्था के चरण में आती हैं, जब मैदानी भाग में चलती हैं, तो जब इनकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है तो अपर्दन के द्वारा लाया गया जो भी कंकड़, पत्थर, बजरी, रेत जो भी होती है, उसको ये यहां पर अपने जो वृद्धावस्था होती है उसमें क्या करती है, निक्षेपण करती है। और निक्षेपण से ही बनता है क्या, डेल्टा बनता है। और यही दोनों अपर्दन और निक्षेपण ये उच्चावच्ची के दो महत्वपूर्ण फंक्शन हैं। तो क्या करती हैं ये नदियां जो हैं, ये पहले अपर्दन करती हैं, बाद में निक्षेपण करती हैं। तो क्या करती है कि जो भू आकृतियां हैं उनमें बदलाव करती रहती हैं। ये अपवहन का कारक भी कहलाती हैं नदियां। तो इसी प्रकार की एक अपवहन की कारक जो नदी है वो है हमारी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में जानते हैं कि ये तिब्बत से निकलती है। कहां से, यारलुंग सांगपो नदी के रूप में निकलती है। इसको भारत में क्या कहा जाता है, इसको भारत में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र, और इसको बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। यह पश्चिमी तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती रहती है। देखिए इस प्रकार से ये हिमालय के समांतर पूर्व से बहती है और यहां पर नामचा बरुआ के पास में एक यू टाइप का मोड़ लेती है और ये असम के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। तो नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर ये अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश से आती है और असम में बहती है। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु नदियों का स्रोत कहां है, तीनों का स्रोत कहां है, मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। BSS करके आप इसको याद कर लीजिए, BSS M लिख लीजिए, BSSM, मानसरोवर के पास BSS, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियां। ठीक है। तिब्बत में उद्गमित होने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बता दिया कि यारलुंग सांगपो के नाम से बहती है। और ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, जयमौली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिबांग, पगलादिया, जिया भरेली, संकोस और लोहित। ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जयालचू पर्वत श्रेणी से निकलती है। अब आप सभी के लिए मेरे लिए एक प्रश्न है मेरे पास कि आप सभी को कमेंट करके बताना है कि लोहित नदी पर भारत का कौन सा पुल बना हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है। एक महत्वपूर्ण पुल है जिसके दो नाम हैं, एक तो उसका एक नाम किसी महापुरुष के नाम पर है और उसका एक एक्चुअल नाम है, और वो लोहित नदी पर बना है। कौन सा पुल बना है आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी का आपका तंत्र। आपको मैंने बताया कि BSS ये मानसरोवर का एरिया है, यहीं से आपको सतलुज निकल कर जाती है, यहीं पर आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र निकलती है, और यहीं पर आपकी कौन सी, सिंधु नदी भी यहीं से निकलती है। तो BSS ये मानसरोवर के पास, यहां से ये चल रही है यारलुंग
सांगपो या जांगबो, और यहाँ पर आपका नामचा बरुआ पर्वत है। और यहीं पर ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से करेगी आपका प्रवेश करती है। तो सुबनसिरी, लोहित, मानस, तीस्ता, कामेंग, बराक, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां इसकी सहायक नदियां बनती हैं। और बाद में ये जैसे ही ये यहाँ पर प्रवेश करती है, यहाँ के बाद इसे जमुना कहा जाता है, यहाँ इसे दिहांग कहा जाता है, बीच में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, नामचा बरुआ से पहले इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। 4 बार इसका नाम बदलता है। और उसके बाद यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती है। सुबनसिरी नदी का उद्भव हिमालय क्षेत्र से होता है। यह असम, अरुणाचल प्रदेश, अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में जान रहे हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलकर मिजोरम तथा असम में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाती है, जिससे कुछ बड़े नदी द्वीप भी मिलते हैं। तो आप सभी को ये बताने में मुझे कतई आपत्ति नहीं है कि माजुली द्वीप जो है वो संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और वो कौन सी नदी में है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में ही है। और इसी प्रकार से ये गुम्फित जो जलमार्ग बनाती है, उसी की वजह से ये द्वीप भी बनते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीपीय तंत्र माजुली शामिल है। तिब्बत पठार को चेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से, देखिए ये जहाँ से निकल रही है वहाँ के बारे में जानकारी, औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसीलिए इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बत पठार को। तो बच्चों ये सारी जो नदियां हैं ये आपके तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बस इतना ही जानकारी महत्वपूर्ण है कि उसका 4 बार नाम चेंज होता है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, कौन कौन सी उसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ बाएं दाएं का कोई प्रश्न नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा। सबसे पहले वो यहाँ पे यारलुंग सांगपो के नाम से चलती है, यहाँ पर इतने क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और ये यहाँ पर आपका जमुना के नाम से आ जाती है। तो आपका यारलुंग सांगपो हो गया, यहाँ पर दिहांग हो गया, यहाँ पर असम हो गया, यहाँ पर जमुना हो गया। ठीक है, 4 बार अपना नाम बदलती है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली कुछ महत्वपूर्ण नदियां क्या है? एक तो आपकी यांगसी कियांग है। यांगसी नदी कहाँ है? चीन में बहती है। हवांग हो नदी यानी कि पीली नदी, सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर के पास से। सतलुज नदी भी वहीं से निकलती है, मानसरोवर के पास से। ब्रह्मपुत्र नदी भी वहीं से निकलती है। तो ये मैंने आपको बताया था, BSS आप याद कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंध, उसके बाद मेकांग नदी और साल्वीन नदी, ये सभी नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में और तिब्बत के पठार के बारे में। इसी प्रकार से अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा सहपाठियों तक, परीक्षार्थियों तक इसको भेजें, ताकि हम अपना निःशुल्क जो शिक्षा का जो अपना अभियान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, उन्हें लाभान्वित कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।